हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम लोग एसिडिक मीडियम में। लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला जो काम आपको करना है वो है इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। यहाँ पर जो एमएन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 4 2 8 में से 1 जाएगा तो +7। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर +3। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर +5 और एमएन का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर +2। पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। Mn +7 से +2 पे जा रहा है तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं इसने गेन। और नाइट्रोजन +3 से +5 पे जा रही है तो इसका मतलब इसने क्या किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। अब जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना चाहिए। तो मैं दोनों नंबर को इक्वल करने के लिए इसको कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर दूं मैं 5 से मल्टीप्लाई। तो करो 2 से मल्टीप्लाई करो 2MnO4 नेगेटिव, 5 से मल्टीप्लाई करो इसकी 5NO2 नेगेटिव गोज टू, इसकी कितने से मल्टीप्लाई करनी है 5 से तो 5NO3 नेगेटिव, इसकी कितने से मल्टीप्लाई करनी है 2 से तो 2Mn2 पॉजिटिव। क्लियर है, लॉस इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इधर कितनी ऑक्सीजन है 10 और 8 18 ऑक्सीजन। इधर कितनी ऑक्सीजन है 15। तो जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है उस साइड उतने ही पानी डाल दो। इधर 3 ऑक्सीजन की कमी है ना तो 3 पानी डाल दो तो 3H2। ठीक है, जिस साइड ऑक्सीजन की जितनी कमी है उस साइड उतने ही पानी डाल दो। डाल दिए हम लोगों ने। अब आते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने। इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर कितनी हाइड्रोजन है 6, तो इधर आ जाएगा 6H+, क्योंकि एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं। तो ये है बैलेंसिंग। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम लोग। चलिए काम क्या करना था, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 14 में से 2 गया 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो +6। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। आप चेक करो +2 से +3 में जा रहा है आयरन, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है लॉस। अब क्रोमियम का देखो कितना लॉस हो रहा है, हम देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम +6 से +3 पे जा रहा है, लेकिन एक क्रोमियम का एटम +6 से +3 पे जा रहा है ना, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लेकिन यहाँ पर क्रोमियम है कितने 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है गेन। अब यहाँ पर एलिमेंट्री बैलेंसिंग यही कर लो, जैसे 2 क्रोमियम है ना तो क्रोमियम को 2 पहले ही बना दो यहाँ पर। अब देखो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है गेन। लॉस कितने का हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इक्वल करना है आपको। ये 6 है तो इसको ना 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप इक्वल हो गई है। तो चलिए Cr2O72 नेगेटिव एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई कितने से करिए 6 से तो 6Fe2 पॉजिटिव। इसकी कितने से मल्टीप्लाई करिए 6 से तो 6Fe3 पॉजिटिव। और ये एज इट इज 2Cr3 पॉजिटिव। ऐसा करने के बाद किसको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। जिस साइड ऑक्सीजन की जितनी कमी उस साइड उतने ही पानी डाल दो। इधर कितनी ऑक्सीजन है 7, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है तो इस साइड कमी है ना, तो जिस साइड कमी है उस साइड उतने ही क्या डाल दो पानी 7H2 कर दिया। अब करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। इधर कोई हाइड्रोजन है नहीं, इधर कितनी हाइड्रोजन 14, तो इसका मतलब उससे ऑपोजिट साइड में जिस साइड हाइड्रोजन की कमी है, जिस साइड हाइड्रोजन की कमी है उस साइड उतने ही H+ डाल दो तो 14H+। तो इस तरह से आप करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस एसिडिक मीडियम में। पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, दूसरा कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कितने गेन हो रहे हैं, तीसरा लॉस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन को इक्वल करो बाय मल्टीप्लाइंग विद द सुटेबल नंबर, चौथा ऑक्सीजन को बैलेंस करो, जिस साइड ऑक्सीजन की जितनी कमी उस साइड उतने ही पानी डालो, पांचवा H+ डालो उस साइड जिस साइड हाइड्रोजन की जितनी कमी है।